जब दो केव डाइवर्स डाइविंग की एक सबसे बड़ी सेफ्टी रूल तोड़ देते हैं तो उनमें से एक को अपनी जिंदगी के लिए लड़ना पड़ता है और ये स्ट्रगल एक कैटास्ट्रोफिक एंड तक पहुंचता है। ये है एन अख्विथ ट्रेजेडी की कहानी। ट्रू केव एक्सप्लोरर्स एक अलग ही ब्रीड होते हैं। ये लोग ऐसे एडवेंचरर्स होते हैं जो एक ऐसी डिस्कवरी की तलाश में होते हैं जो शायद दुनिया में पहली बार कोई देखे। उनकी ये फर्स्ट टू सी की डिजायर उन्हें ऐसे सिचुएशंस में ले जाती है जो हम आम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। मार्टिन फैर और रॉजर सोलारी ऐसे ही केवर्स थे। दोनों यूके के सबसे एक्सटेंसिव केव सिस्टम्स एक्सप्लोर कर रहे थे और उनकी होप थी कि वो मैप्ड पैसेजेस से आगे निकलकर नए रास्ते डिस्कवर करें। मार्टिन 23 साल का था, रॉजर 26 का। दोनों लगभग 10 साल से ड्राई केविंग कर रहे थे, लेकिन सिर्फ पिछले 3 सालों से केव डाइविंग शुरू की थी। 1974 में दोनों ने प्लान बनाया एन अख्विथ केव सिस्टम साउथ वेल्स का मैप एक्सटेंड करने का। कुछ समय पहले एक फेमस एक्सप्लोरर जॉन पार्कर ने यहाँ थर्ड सम्प डिस्कवर करके एक्सप्लोरेशन छोड़ दी थी। सम्प का मतलब एक ऐसा टनल जो ड्राई केव में नीचे जाता है और पानी से पूरा भरा होता है। अगर सम्प छोटा हो तो केवर बस सांस रोक के स्विम करके निकल सकता है, लेकिन लंबा सम्प हो तो स्कूबा गियर की जरूरत होती है। ड्राई केविंग के हैजर्ड्स में अगर केव डाइविंग ऐड कर दो तो रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। मार्टिन और रॉजर का प्लान था कि वो पहले 2 नोन सम्प्स के आगे जाकर नए सम्प 3 को एक्सप्लोर करें। मई 1974 रॉजर का घुटना चोटिल हो गया था तो मार्टिन को सम्प 3 का सोलो ट्रिप करना पड़ा, जो कि खुद एक बड़ी रिस्क थी। सोलो डाइव का मतलब कोई बैकअप नहीं, कोई मदद नहीं अगर कुछ हो जाए। मार्टिन को रिस्क पता था, लेकिन उसका जज्बा ज्यादा था। सम्प 3 तक पहुंचना ही एक बड़ा काम था। एक माजे ऑफ टनल्स, बोल्डर चोक्स और टाइट स्क्वीजेस क्रॉस करके लगभग 1 मील अंदर जाना पड़ता था। डाइविंग इक्विपमेंट, एयर टैंक्स, सूट्स को टाइट पैसेजेस में पुश करते हुए ले जाना पड़ता था। बोल्डर चोक का मतलब जगह जहां गिरते पत्थर टनल ब्लॉक कर देते हैं। छोटे टुकड़े निकाले जा सकते हैं, लेकिन बड़े पत्थर हमेशा वही रहते हैं। मार्टिन ने 4000 फीट से ज्यादा टफ क्रॉल और स्क्वीजेस करके सम्प 1 तक पहुंच गया। ये 250 फीट का डाइव था। उसके बाद सम्प 2 सिर्फ 85 फीट का था, लेकिन सम्प 3 ये काफी लंबा था और कोई पहले पूरा क्रॉस नहीं कर पाया था। मार्टिन ने सम्प 3 में लगभग 850 फीट डाइव किया और एक नई एयर चेंबर मिल गई। उसने अपना स्कूबा गियर बैंक पर छोड़कर आगे ड्राई पैसेज में वॉक किया। लगभग 1800 फीट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के बाद उसने सम्प 4 देखा, लेकिन उस दिन उसके पास एक्स्ट्रा एयर टैंक नहीं था तो वापस लौटना पड़ा। जून 15, 1974। इस बार रॉजर भी रेडी था। प्लान था 1 माइल के ट्रैक के बाद 4 सम्प्स डाइव करके सम्प 4 के आगे का रास्ता देखना। दोनों के पास 3 टैंक्स थे। सम्प 3 के डाइव के लिए फ्रेश टैंक्स लगाने का प्लान था और पार्शियली यूज टैंक वापस आते वक्त यूज करेंगे। सम्प 3 के बाद नई 1800 फीट ड्राई पैसेज में चलते हुए वो सम्प 4 तक पहुंच गए, लेकिन यहां पहुंचते ही एक अजीब सी हैवीनेस उन दोनों के मन में आ गई, जिसे हम कहते हैं बैड फीलिंग। वॉल्स क्लोज इन लगने लगी, एयर थिक लगने लगी। फिर भी एक्साइटमेंट के साथ दोनों ने डाइव स्टार्ट किया। रॉजर के पास 400 फीट की गाइडलाइन रील थी, मार्टिन के पास 1000 फीट की। डाइविंग रूल था रूल ऑफ थर्ड्स, मतलब एयर का 1/3 बाहर जाने में यूज करो, 1/3 वापस आने में और 1/3 रिजर्व में रखो। रॉजर का लाइन खत्म हुआ 400 फीट पर। मार्टिन ने अपना लाइन टाई करके आगे बढ़ दिया, लेकिन यह गलती थी। उसने पहला 1/3 ऑलरेडी यूज कर लिया था, फिर भी आगे जा रहा था। वो एक ग्रेवल वॉल तक गया, सोचा कि शायद ऊपर एक एयर पॉकेट होगा, लेकिन सिर्फ रॉक सीलिंग मिली। उसने 30 फीट और आगे ट्राई किया, डेड एंड। वापस मुड़ते ही उसने देखा रॉजर शॉक्ड फेस के साथ ऊपर की तरफ देखा रहा है, शायद एयर पॉकेट सर्च कर रहा था। दोनों समझ गए कि सम्प एंड नहीं होता और अब उन्हें तुरंत वापस जाना होगा। मार्टिन का पहला टैंक खत्म हो गया 130 फीट पर ही। उसने रिजर्व टैंक स्विच किया, लेकिन कैलकुलेशन बताती थी कि बेयरली इनफ एयर बची थी सम्प 4 और सम्प 3 क्रॉस करने के लिए। वो सम्प 4 के बैंक तक आ गया, लेकिन रॉजर अभी तक सरफेस पर नहीं था। 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, कोई बबल नहीं, कोई रिपल नहीं। मार्टिन ने गाइडलाइन पुल की, लाइन कट थी। इसका मतलब रॉजर ने टैंक चेंज करते वक्त या तो एंटेंगल हो गया या रॉन्ग डायरेक्शन ले ली। 1974 का स्कूबा गियर टैंक चेंज में ऑकवर्ड था। कभी टैंक उतारकर ट्विस्ट करके वॉल्व ढूंढना पड़ता था। लो एयर ब्रीदिंग एग्जॉस्टिंग होती थी।
पैनिक में रॉजर ने शायद गाइडलाइन कट करके गलत साइड स्विम कर दिया और एयर पॉकेट ना मिलने की वजह से सफोकेट हो गया। मार्टिन को अब 3 और डाइव्स करने थे और 1 माइल ट्रैक करना था सरफेस तक। उसने काम रहकर वापस किया और मदद बुलाई, लेकिन जब तक रेस्क्यू हुआ रॉजर के बचाने का चांस 0 था। रूल ऑफ थर्ड्स तोड़ना इस ट्रेजेडी का मेन रीजन था। अगर रिजर्व होता तो शायद रॉजर बचा होता। मार्टिन ने जिंदगी में फिर कभी ये रूल नहीं तोड़ा। अगले कुछ सालों में मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए रॉजर का बॉडी रिकवर करने के लिए, लेकिन सब फेल। 1986 में इयन रोलंड और जूलियन वॉकर ने सम्प 4 में 720 फीट तक डाइव किया और 12 साल बाद रॉजर का बॉडी मिल गया। वापस लाना इम्पॉसिबल था तो उसी जगह रहने दिया गया। 1987 में इयन वॉकर ने सम्प 4 का एक्चुअल एंड पाया, 875 फीट पर एक एयर पॉकेट, जिसे अगेंस्ट ऑल ऑड्स चेंबर नाम दिया गया। ये केव सिस्टम का डेड एंड था। आज इस केव का एंट्रेंस लॉक होता है और सिर्फ अप्रूव्ड एक्सपीरियंस्ड केवर्स को की मिलती है। सम्प 1 के पास एक फ्लैग लगा है, रॉजर सोलारी की मेमोरी में।